नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आया हूँ। क्या हमारा रिलेशनशिप मात्र एक दुर्घटना है या ये एक संयोग है? क्या हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है या ये एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल रिलेशनशिप में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और जो लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, वो उस कनेक्शन को समझ नहीं पाते। मैं इन रीडिंग्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्या ये रिश्ता मात्र एक दुर्घटना है या ये एक डिवाइन कनेक्शन है? क्या ये रिश्ता हमने मैनिफेस्ट किया था? और यदि मैनिफेस्ट किया था तो क्या हमने सही तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि हम चाहते क्या हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कई बार हमारे लिए मैनिफेस्ट हमारे माँ बाप करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है, हमारे रिश्तेदार करते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर के लिए खुद मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो मैनिफेस्टेशन हमारे पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं। जब माँ बाप एक लड़की के लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक फिक्स सा क्राइटेरिया रहता है। सबका अलग अलग होता है वैसे, पर ज्यादातर जब आप एक लड़की के लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो माँ बाप की ये सोच होती है कि लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी नौकरी करता हो, अच्छा बिजनेस हो। पर उस सब मैनिफेस्टेशन में हम एक शब्द भूल जाते हैं, मोहब्बत, प्यार। और जब लड़के वाले लड़की के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी बहू के लिए या अपने बेटे की पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ये मैनिफेस्ट करते हैं ज़्यादातर कि लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होता है उसका रंग गोरा होना चाहिए। ये जो गोरे रंग की मानसिकता है, अंग्रेज़ों की जो गुलामी है, ये अभी तक हमारे दिमाग से नहीं गई। घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़की का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। वहाँ भी एक शब्द हम भूल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव। ठीक है, आजकल बहुत सारी लव मैरिजेस हो रही हैं, लड़के लड़कियां खुद अपना पार्टनर चुन रहे हैं, पर वहाँ भी कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, मैनिफेस्टेशन की कमी रह जाती है। हम चाहते क्या हैं वो जाने बिना, वो समझे बिना हम एक एक्सीडेंट को, एक दुर्घटना को प्यार समझ बैठते हैं। और फिर जब लव मैरिजेस टूटती हैं तो दुर्घटना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है। 50,000 थॉट्स एक दिन में। उन 50,000 थॉट्स के पीछे हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वो कहीं दब जाता है। लड़की को कोई आसपास लड़का दिखा ठीक ठाक सा और दुर्घटना हो जाती है। लड़के भी कई बार किसी लड़की को देखा, आकर्षण पैदा हुआ और वो उसे प्यार समझ लेते हैं और दुर्घटना घट जाती है। हम कभी भी आराम से, शांति से बैठकर जो 50,000 थॉट्स हैं उनको साइड पे करके हमारा दिल क्या चाह रहा है, अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हम सही तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते कि हमें चाहिए क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारी जिंदगी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन के कारण ही है। आज जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो सिचुएशन है, कहीं अनजाने में हमने ही गलत मैनिफेस्टेशन करके उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। पर यूनिवर्स हमें हमेशा चांस देता है, हमें हमेशा मौके देता है कि हम उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकें। इन रीडिंग्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका ये रिश्ता जो वर्तमान में है, क्या ये एक एक्सीडेंट है या ये ऐसा ही लिखा हुआ था। यू आर मेड फॉर ईच अदर। हमारा रिश्ता जो है ये स्वर्ग से बनकर आया। कई बार ऐसा भी होता है, सारे एक्सीडेंट नहीं होते, कुछ रिश्ते डिवाइन कनेक्शंस भी होते हैं, कुछ रिश्ते सचमुच
स्वर्ग से बनकर आते हैं, कोई पिछले कर्मों का हिसाब भी होता है, पर ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारे दिमाग में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम उस संयोग को, उस डिवाइन कनेक्शन को समझ नहीं पाते और उसे एक्सीडेंट मानकर उस डिवाइन रिलेशनशिप से हम दूर हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं आपका ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है या ये एक दुर्घटना मात्र है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है कैंसर, कर्क राशि। योर रिलेशनशिप इज ए डिवाइन कनेक्शन और एन एक्सीडेंट। आपका रिश्ता जन्मों जन्मों का साथ या मात्र एक दुर्घटना। दोस्तों कार्ड्स लेने से पहले मैं एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना, अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले दोस्तों मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। एक कार्ड आपका होगा और एक कार्ड आपके पार्टनर का। आपकी करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, और आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, वो क्या सोचता है इस रिलेशनशिप को लेके। ये दोनों कार्ड्स इस बात की नुमाइंदगी करेंगे और इसमें आपके लिए यूनिवर्स से कोई मैसेज भी हो सकता है। अब मैं 6 कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। ये आपके हालात को, परिस्थितियाँ को, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। आप अपने रिलेशनशिप को लेके किन हालात में हो, क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो सब इन कार्ड्स में छुपा हो सकता है। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूँगा। अब मैं 6 कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। इन कार्ड्स की मैं रिवर्स रीडिंग करूँगा, इसीलिए इनको शफल भी मैं डिफरेंट तरह से कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। हे यूनिवर्स, मुझे रिवर्स रीडिंग करने की ताकत देना, क्षमता देना। कैंसर ज़ोडिक साइन कर्क राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे सही कार्ड्स देना यूनिवर्स। मैं एक बार और शफल करूंगा और फिर हम कार्ड्स को लेते हैं। इसके बाद मैं मैसेजेस कार्ड्स भी लूँगा, गाइडेंस कार्ड्स भी लूँगा। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड आपको अच्छी तरह से दिखते रहें और आप इन कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाएँ। ऊपर के जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए हैं और नीचे वाले कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रीडिंग निरपक्ष रहे, इसीलिए मैंने आपके और आपके पार्टनर के दोनों के कार्ड्स लिए हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार वैसे रीडिंग के दौरान भी बोलता रहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल रीडिंग नहीं है। बाई चांस ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है,
जो कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो जाएं, आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर जाएं, आप उन्हें ही कंसिडर करिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिए कि ये रीडिंग जो है हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, तो इसे बिल्कुल पर्सनली मत लें। आपके लिए पहला कार्ड ओपन करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपको। देखिए, रिलेशनशिप में सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो है ट्रस्ट, विश्वास करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जब ट्रस्ट ना रहे, जब ट्रस्ट इश्यूज हों, जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो, तो वो रिश्ता जो है वो खतरे में पड़ जाता है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि रिश्ते संयोग होते हैं, लिखा होता है कि हमने इस इंसान को मिलना ही मिलना है, वो हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। पर कई बार नासमझी के कारण, ईगो के कारण वो संयोग जो है वो दुर्घटना में बदल जाते हैं। और कई बार हम कुछ लोगों को दुर्घटनावश मिलते हैं, एक्सीडेंटली मिलते हैं, अचानक मिल जाते हैं, और हम उस एक्सीडेंट को, उस अचानक मेल को हम मोहब्बत समझ लेते हैं, प्यार समझ लेते हैं। और कई बार सचमुच प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हम उसे भ्रम समझ लेते हैं, उसे हम एक दुर्घटना मान लेते हैं। तो इस कारण रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। यूनिवर्स का साथ ही मैसेज है आपके लिए, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। अपने दिल को संभाल के रखिए, उसकी सुरक्षा करिए। यहाँ पे हर कोई आपके विश्वास के काबिल नहीं है। आपके पार्टनर का कार्ड लेते हैं। बाउंड्रीज, आपके पार्टनर ने कुछ बाउंड्रीज रख ली हुई हैं, कुछ सीमाएं रख ली हैं, वो एक सीमा में काम करता है। बाउंड्रीज देखिए कई तरह की होती हैं, पर बाउंड्रीज जो हैं वो कभी भी अच्छी नहीं होती। हम एक सीमाओं में रहकर प्यार करें, एक रिश्ते को निभाएं, एक सीमा में रहकर अपनी ज़िंदगी जिएं, वो सही नहीं होता। ज़िंदगी जो है कई बार बाउंड्री से, सीमाओं से कहीं बाहर होती है। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बोला यूनिवर्स ने कि प्यार जो है वो, कि प्यार में चुनौतियां आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। आपका ट्रस्ट इश्यूज है और आपके पार्टनर की अपनी बाउंड्रीज हैं। ये आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने पार्टनर के मिजाज के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से आपने समझने की कोशिश करना है कि ये बाउंड्रीज क्या हैं, और यदि ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो क्या हैं। मैं आपका अगला कार्ड लेता हूं। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, इम्बैलेंस है थोड़ा लाइफ में। पैसे को लेके भी इम्बैलेंस हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके भी इम्बैलेंस हो सकता है, आपके माइंड को लेके भी इम्बैलेंस हो सकता है। कई बार हमारा माइंड जो है वो बैलेंस्ड नहीं होता, वो सही तरीके से सोच नहीं पाता, कभी वो कुछ सोचता है, कभी वो कुछ सोचता है। तो आप अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और हमें पता लगेगा। अभी मैं आपके पार्टनर का कार्ड ले रहा हूं। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स था, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स हैं। कुछ पैसे को लेकर भी शायद इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। पैसा देखिए कई बार रिश्तों को बनाता है, कई बार पैसा जो है वो रिश्तों को बिगाड़ता भी है। कम पैसा भी तनाव पैदा करता है, ज़्यादा पैसा भी कभी कभार समस्याएं पैदा करता है। शायद इसी को बैलेंस करना कहते हैं कि जब पैसे कम हों तो आपने बैलेंस रहना है, जब पैसे ज़्यादा हों तो तब भी आपने बैलेंस्ड रहना है। यदि कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाएं ज़िंदगी में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाओ। और आपका पार्टनर भी कोशिश कर रहा है पैसे कमाने की, कुछ एफर्ट्स करने की। ये कार्ड जो है वो एफर्ट्स को दिखाता है, पर उस तरह से वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही पैसे को लेकर या ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है।
तो ये कार्ड जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या दोनों ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जिनको आप बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि एक जनरल रीडिंग है। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट ना करे, उसे आप प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। आपका कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहां पे देखिए, लेडी जो है वो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रही है। मन की कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है, ऐसे हालात होते हैं कि आप कहते हैं कि चलो छोड़ो यार समस्याओं को, लाइफ जीते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। आपने एक वांट पीछे फेंक दिया और आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसी को बैलेंस कहते हैं। यूनिवर्स का ये एक मैसेज भी हो सकता है कि जो बैलेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप थोड़े से और एफर्ट्स करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, थोड़ा समझदारी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन आप वो बैलेंस कायम कर लेंगे। मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं अपनी रीडिंग में कभी ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा, ये होगा ही होगा, 100% होगा, 500% होगा। 500% वैसे कुछ होता भी नहीं है, पर मैं इस तरह के दावे नहीं करता। मैं एक संभावना को देखता हूँ। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपके मन के ब्लॉकेजेस को दिखाते हैं, संभावनाओं को दिखाते हैं, और जो यूनिवर्स की गाइडेंस आती है, उस गाइडेंस के थ्रू आप यदि कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो गाइडेंस लेके आप उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जो लोग सुलझा लेते हैं उनके लिए जो संभावना होती है वो जिंदगी का सच बन जाता है। आपके पार्टनर का कार्ड लेते हैं अगला। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी रीडिंग्स के थ्रू पॉजिटिव बातें करूं, आपको कुछ प्रेरणा दूं, आपको कुछ उत्साह दूं। पर अब यदि कोई कार्ड जिस तरह का आएगा, मैं अब उसके अर्थ तो नहीं बदल सकता, और जरूरी नहीं है कि वो कार्ड जो है सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे। कुछ शैतानी प्रवृत्तियां हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, और ये कार्ड आपके पार्टनर की लाइन में आया है, तो आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं कि क्या कुछ ऐसी शैतानी प्रवृत्तियां हैं। यहाँ पे देखिए, एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। कुछ लोग होते हैं डोमिनेटिंग, वो चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। नार्किसिस्ट होते हैं, उनको होता है कि सिर्फ हम ही हम हैं, दूसरा इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप अपने आप को समझदार समझो, जितना आप समझना चाहते हो उतना समझो, पर दूसरे को बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिएगा। जब हम दूसरे इंसान को बेवकूफ़ समझने की गलती कर लेते हैं तो वहीं पे रिश्तों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कुछ डेविल प्रवृत्तियां हैं, शैतानी प्रवृत्तियां हैं। ज़्यादा क्लैरिटी से जब और कार्ड्स आएंगे तो मैं फिर ज़्यादा साफ तरीके से कुछ बातें कह पाऊंगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और अब ये जो शैतानी प्रवृत्ति है, द डेविल कार्ड का यहाँ पे आना जो है, ये थोड़ा सा मुझे सही लगना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक आदमी जो है उसके हाथ में छुरा है, उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, वो कुछ करने की फिराक में है, किसी साजिश की फिराक में है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छुरा उठा के आपको मार देगा, जान से मार देगा। ये सिंबॉलिकली किसी साजिश को दिखाता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपके साथ धोखा कर सकता है आने वाले समय में, या हो सकता है कि वह धोखा कर रहा हो या वो हो चुका हो। मैं 2-3 संभावनाएं इसीलिए देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सके। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और बाई चांस यदि आपने कोई इंटरनेट पे संबंध बनाया, सोशल मीडिया से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, पैसा भी ले लेते हैं आपसे, और आपका चैनो आराम भी छीन लेते हैं आपसे। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
अगला कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एकदम से सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे। ये मेडिटेशन का कार्ड है। हो सकता है कि ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो और ये जो सिचुएशन है ये कुछ और लोगों के लिए हो। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार इंसान के दो चेहरे होते हैं। ये रिवर्स रीडिंग जो है ये भी इसी तरह से की जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर की जाती है। कई बार आपको लगता है कि वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही मेडिटेशन करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ, पर उसके अंदर क्या छुपा है उसको जानना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी हो सकता है कि शैतानी जो प्रवृत्ति है ये मेडिटेशन करके, कुछ साधना करके, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना के इसको वो इंसान ठीक करना चाहता हो। ये संभावना भी हो सकती है। ये पॉजिटिव संभावना है। जिंदगी में दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। हमें कोई अपनी पूर्व धारणा बना के किसी इंसान के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आजकल रिश्तों में बहुत क्राइसिस हैं, बहुत धोखा होता है, लोग बिट्रे करते हैं, और यदि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कार्ड का मतलब मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, पर आगे जो आप जा रहे हैं वहां पे शायद खतरा हो सकता है। यदि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, छोड़ के आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक रीडिंग की थी, तो उस पर्सन ने अपना पहला रिश्ता एक नए रिश्ते के कारण छोड़ दिया। वो पर्सन उसकी बातों में आ गया, उसने मीठी मीठी बातें की, अच्छी बातें की, अच्छे सपने दिखाए, और उसने अपना बना बनाया घर जो था वो छोड़ दिया उस इंसान के लिए। पर बाद में वो इंसान वैसा नहीं निकला। अब वो पर्सन ना तो पीछे जाने लायक रहा, ना वो आगे खुश है। मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं। कई बार इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, काफी ज्यादा हो रही हैं। वो बात आपके साथ रेजोनेट करती हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरा काम है कि जिस तरह के कार्ड्स आए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंट तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करूं। कार्ड्स के अर्थ में नहीं बदलता, जस्ट कार्ड्स में जो अलग अलग संभावनाएं हो सकती, जो चीजें घटित होने के संकेत हैं, मैं सिर्फ उनको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करता हूं। अब हम अगले कार्ड्स ओपन करेंगे। ये रिवर्स रीडिंग होगी। ये सीधे कार्ड्स थे, सीधी रीडिंग थी, ये रिवर्स रीडिंग होगी। मैंने सीधी रीडिंग और रिवर्स रीडिंग इसलिए चुनी है क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा था। कई बार हमें लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा संयोग है, जन्मों जन्मों का साथ है, पर वो एक दुर्घटना होती है, चीजें रिवर्स हो जाती हैं। कई बार संयोग सचमुच होता है पर हम समझ नहीं पाते, और वो संयोग, वो डेस्टिनी 7 जन्मों का साथ वो 7 दिनों का साथ में कन्वर्ट हो जाता है हमारी ईगो के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो इसीलिए मैंने रिवर्स रीडिंग भी साथ में रखी है, ताकि हम जिंदगी कैसे पलटती है, कैसे रिवर्स होती है, हम उसको भी समझ सकें इस रीडिंग में। पहला कार्ड लेते हैं आपका। अब ये कार्ड जो है ये रिवर्स में आया दोस्तों, द हैंग्ड मैन, लटका हुआ आदमी। मेरे जो पुराने रीडर्स हैं उनको पता है रिवर्स रीडिंग क्या होती है। काफी नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, व्यूअर्स जुड़े हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। हर सिचुएशन के कई पहलू होते हैं। खंजर जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाया जाता है, और यदि वो गलत हाथों में हो तो उसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हो सकता है। सत्ता, पावर यदि पॉजिटिव रहे, अच्छे हाथों में हो तो वो देश का भला करती हैं, यदि गलत हाथों में हो तो वो देश का और लोगों का नुकसान करती है। दुख है, सुख है, अंधेरा है, रोशनी है, जिंदगी है, मौत है। इसी तरह रिवर्स रीडिंग की जाती है। जो कार्ड सीधा आएगा उसके अर्थ सीधे होंगे, जो कार्ड उल्टा आएगा उसके अर्थ जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ठीक चल रही हों, वो बाद में रिवर्स हो गई, या कुछ चीजें गलत चल रही हैं और वो रिवर्स होके पॉजिटिविटी में बदल गई। वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं पहले सीधा कार्ड आपको दिखाता हूं। द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन होता है जो जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देखता है, सपने लेता है, इल्यूजन और डिल्यूजन का भी शिकार होता है वो।
उसे भ्रम भी रहता है। कई बार देखिए, जिंदगी जो है सीधे होके नहीं समझी जाती। सीधे सीधे चल के जिंदगी को देख लिया, नहीं समझ में आई। कई बार उल्टे होके जिंदगी को समझना पड़ता है, फिर ज्यादा समझ में आ जाती है। तो इस कार्ड के दो मायने हैं जब ये सीधा होता है, कि आप नई चीजों को देख रहे हो, नए तरीके से देख रहे हो, या आप किसी भ्रम का शिकार हो। चीजें जो आपको दिख रही हैं वो सचमुच ऐसी नहीं है। पर जब ये कार्ड दोस्तों रिवर्स में आता है तो ये डिप्रेशन को दिखाता है, क्योंकि आपकी जिंदगी उल्टी हो गई। किसी तकलीफ को दिखाता है कि आप किसी तकलीफ में हैं, क्योंकि चीजें जो हैं वो वैसी नहीं रही जैसी आपने सोचा था। और ये आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं खुशी से, यहाँ बैलेंस था। आगे जाके थोड़ा सा बिट्रे है, कोई साजिश कर रहा है। इस कारण यहाँ पे जो आपने सपना लिया था वो सपना जो है वो रिवर्स में चले गया, पेनफुल हो गया। अगला कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर का। अब ये कार्ड जो है ये भी रिवर्स में आपके पार्टनर का। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये बिट्रेल को दिखाता है, सैबोटाज को दिखाता है कि किसी ने नुकसान किया है किसी का। देखिए, ये इंसान थोड़ा खुश है, जीत तो गया ये इंसान, पर ये जीत इसने गलत तरीके से हासिल की। उस जीत की उसे उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि ये विक्ट्री उसने कुछ गिनतियां मिनतियां करके, कुछ साजिश रच के, कुछ चालबाजी करके ये जीत हासिल की है। और जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये जो जीत है ये एक्सपोज्ड में बदल जाती है, कि उसने वो जीत कैसे हासिल की, उसने वो मकाम कैसे हासिल किया, वो एक्सपोज हो जाता है, उसके बारे में पता चल जाता है। और ये ट्रेटर को भी दिखाता है, धोखे को दिखाता है जब ये कार्ड रिवर्स में जाता है। तो क्योंकि सीधे में वो जीता, साजिश करके जीता, आपको नहीं पता कि क्या साजिश रची। पर जब ये रिवर्स में आता है तो ये पता चलता है कि उसने वो कैसे हासिल किया, उसने वो धोखा कैसे किया, उसने वो रणनीति जो थी वो कैसे बनाई। या तो वो एक्सपोज हो चुकी है या आने वाले समय में वो एक्सपोज हो सकती है, उसका पता जो है वो चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी भी थी, तो कुछ तो गलत किया है। ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी की रीडिंग हो, ये चीज मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जब स्पेशली थोड़े से नेगेटिव कार्ड आए, नेगेटिव एनर्जी आए, तो मुझे कहना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह की एनर्जीज आए, पर अब आई हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, कार्ड्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। आपका देखते हैं अगला कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये एक्साइटमेंट को दिखाता है और स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग को दिखाता है, कि आप कुछ भी बोलते हैं पर ज्यादा सोचते नहीं। किसी मैसेज को दिखाता है कि हो सकता है कि कोई मैसेज आपको मिले। और ये कार्ड थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है, बहुत सारी चुनौतियों को दिखाता है कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां रहेंगी और बहुत तेजी से चीजें आएंगी। आपकी जिंदगी में जो बदलाव होंगे वो बहुत तेजी से होंगे, बहुत तेजी से घटनाएं घटित होती हैं आपकी लाइफ में, एकदम से कुछ, दूसरे पल कुछ। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड जो है ये अथॉरिटी को दिखाता है, कमांड को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, कि आपका जो पार्टनर है वो बड़ा अथॉरिटेटिव है, या तो वो लॉ एंड ऑर्डर की किसी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई सरकारी ऑफिसर हो सकता है, वकील हो सकता है, या कई बार इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ इंसान जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं, किंग होते हैं। वो किसी की बात को नहीं सुनते, क्योंकि वो किंग होते हैं, उन्होंने अपना हुक्म चलाना होता है, उन्हें जो सही लगता है वह वही करते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड सीधा था, तो ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है, कमांडिंग पर्सन है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये सीधा कार्ड था। ये पावर को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। आप यहाँ पे सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तसल्ली है आपको। शायद ये जो चुनौतियां हैं इनका सामना आपने कर लिया, या आने वाले समय में आप बड़ी समझदारी से इन चुनौतियों का सामना करने के काबिल हो जाएंगे।
या हो सकता है कि अभी भी आप उन चुनौतियों का बड़ी अच्छी तरह से सामना कर रहे हो, और जो भी जिंदगी में हुआ इट्स ओके, आप रिलैक्स्ड हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बना रहे थे आप। लगता है कि ये बैलेंस जो है ये आप जिंदगी में हासिल कर लोगे अल्टीमेटली। यहाँ पे इस चेहरे पर भी एक बैलेंस दिख रहा है, शांति, सुख दिख रहा है। और इंसान वही होता है दोस्तों जो हर हालात में अपना बैलेंस नहीं गवाता, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, और हालात कैसे भी हों वो खुश रहने की कोशिश करता है, वो तनाव मुक्त रहने की कोशिश करता है। आप मुझे कुछ इसी तरह के इंसान लग रहे हो कि आप खुश रहना चाहते हो, हर चीज़ों के बावजूद बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो रिश्तों में, ज़िंदगी में। कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, स्पेशली जब हम रिलेशनशिप में हों। वो पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो आपको सहयोग कर रहा है, जो बैलेंस आप बनाना चाहते हो क्या वो उसमें सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप चाहें, आप जिंदगी को समझें, तो आप अपनी जिंदगी में कम से कम बैलेंस ला सकते हैं। अपने माइंड को आप स्टेबल कर सकते हैं। जब हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से चुनौतियों को समझ पाते हैं और जिंदगी की समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के काबिल हो पाते हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। ये अब कार्ड जो है वो रिवर्स में आया। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जब ये सीधा कार्ड आए तो ये सक्सेस को दिखाता है, खुशी को दिखाता है, कि कोई एक फेस के कंप्लीट होने को दिखाता है, कि कुछ चीज़ें जो शुरू की थी उनको कंप्लीट कर लिया, जिससे आप सेलिब्रेशन में हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। पर जब ये कार्ड दोस्तों रिवर्स में आता है तो ये दिखाता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी आपकी कोशिशें जो हैं वो नाकामयाब रहीं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, और आप वो आज़ादी जो है काम करने की, आप उसको गवा चुके हो। ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है आपका। ये जो डोमिनेशन है, द डेविल जो प्रवृत्ति है, ये यहाँ पे जीत है गलत तरीके से। अल्टीमेटली ये इंसान जो है वो अपने सारे रिसोर्सेस ख़त्म कर चुका है, अपनी सारी ताकत जो है वो ख़त्म कर चुका है। यदि आप बैलेंस खड़े रहेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई आपको लगातार गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, यदि आप उसे रिसीव नहीं करते तो क्या होगा कि वो आदमी खुद ही थक जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप रिस्पॉन्ड ही ना करो। कुछ लोग गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, यदि आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे तो वो आदमी ज़्यादा बोलेगा। पर जब आप अपनी सिर्फ सुरक्षा करोगे और ज़्यादा रिएक्शन नहीं दोगे तो वो आदमी एक दिन थक जाएगा। और यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे आके आप यहाँ पे शांत हैं हर सिचुएशन में, और यहाँ पे थकावट है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। ये एक तरह से प्रेयर्स कार्ड्स भी हैं, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है कि कुछ अच्छी प्रेयर्स यूनिवर्स ने आपके लिए रखी हों। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिक साइन। कर्क राशि के लोगों के लिए मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की क्षमता देना, ताकत देना। जो उनके हालात हैं, जो उनकी सिचुएशन है, उसके मुताबिक यूनिवर्स मुझे गाइडेंस कार्ड्स देना, प्रेयर्स कार्ड्स देना। प्रेयर्स में डाउट का कार्ड आया। ये लास्ट कार्ड्स हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज था, यहाँ पे डाउट का कार्ड है। या तो आप अपने ऊपर डाउट करते हो कि क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कई बार सेल्फ डाउट रहता है, कई बार हमें ये भी डाउट रहता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या मेरा ये फैसला सही है। आप डाउट में हैं किसी, या तो आपको किसी के ऊपर शक है या अपने ऊपर शक है, अपनी काबिलियत के ऊपर शक है, अपनी सोच के ऊपर आपको शक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट भी था, तो दोबारा से डाउट जैसा वर्ड आ जाए तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी रिलेट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। आपके लिए मैसेज है, ये एक प्रेयर के रूप में मैसेज है। और यदि आपको ये प्रेयर अच्छी लगे तो आप सुबह शाम इसको करिएगा, लिख लीजिएगा किसी कागज़ पे। और प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है यदि वो सच्चे मन से की जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम
ठीक तरह से प्रेयर करते हैं तो यूनिवर्स ज़रूर हमारी प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड करता है। क्या प्रेयर है? आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ये कार्ड शायद पिछली रीडिंग में भी आया था, बट एनी हाउ अब दोबारा से आया तो इट्स ओके। वो एक डिफरेंट ज़ोडिक साइन था, हो सकता है उनको भी इसी प्रेयर की ज़रूरत हो। देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलें या सभी सवालों के जवाब हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रेयर उससे रिलेटेड है। हम दिन में 50,000 थॉट्स लाते हैं अपने माइंड में, हर इंसान लाता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ सवालों के जवाब हमें कुछ समय बाद मिलते हैं। यदि हम जद्दोजहद करेंगे कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए, खामखाब अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ सवालों के जवाब तो होते भी नहीं है दोस्तों। और यदि कुछ सवालों के जवाब होते हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जैसे ही आप उन्हें छोड़ेंगे, उन सवालों के जवाब धीरे धीरे अपने अंतःकरण से मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं इस चीज को अपने मन से निकाल रही हूं कि मुझे सभी सवालों के जवाब चाहिए। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं अपने मन से, कि मेरे मन में जो सवाल हैं, मैं उनको अभी फिलहाल के लिए छोड़ रही हूं। जब यूनिवर्स ने मुझे उन सवालों के जवाब देने होंगे, वो मुझे खुद ही दे देगा। उन सवालों के जवाब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो जाएंगे। मैंने इस प्रेयर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा है। ब्लेम। देखिए, जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। कई बार हमें समझ आती है, कई बार हमें समझ नहीं आती। हम कई बार दूसरे को ब्लेम करते हैं, कई बार अपने आप को ब्लेम करने लग पड़ते हैं। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ब्लेम गेम जो है वो रिश्तों को भी खराब करती है, आपकी हेल्थ को भी खराब करती है। खूबसूरत जो पल हैं जो आपने जीने हैं, ये उनको भी खराब करती है। आपसे गलती हुई, इट्स ओके, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इंसान हैं, गलतियां होती हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने आप को दोषी महसूस करते रहें, दूसरे को दोषी ठहराने की कोशिश करते रहें, ये दोनों ही चीजें गलत हैं। छोड़ देना चाहिए कुछ चीजों को छोड़ेंगे तभी वो रिश्ता जो है वो बेहतर हो पाएगा। जो रिश्ता आपके हाथ में है, उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। और यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी संभावना आपको नहीं दिख रही, तो फिर आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। वो चॉइस आपकी अपनी है। मेरी तो ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने मन से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है। और यदि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। जिंदगी जो है वो लड़ने झगड़ने के लिए बहुत छोटी है दोस्तों। तो आप कुछ ट्रस्ट, डाउट, ब्लेम, इन चीजों में उलझे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स एक जैसे आए हैं। तो हो सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो। मैं प्रेयर पढ़ता हूँ, मैसेज पढ़ता हूँ आपके लिए। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। मैं किसी को कसूरवार ठहराने की बजाय मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेता हूं या लेती हूं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आज हमारी जो जिंदगी है वो हमारे ही गलत एक्शंस के कारण है, गलत सोच के कारण है। कोई हमारी जिंदगी यदि संवार नहीं सकता तो वो बिगाड़ भी नहीं सकता। यदि बिगड़ी है तो हमने ढील दी जिंदगी को, उसे बिगड़ने दिया। हम उसे कंट्रोल में कर सकते थे। किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हमने ही कहीं गलत फैसले किए, गलत लोगों पे विश्वास किया, तभी आज हम पेन में हैं, तकलीफ में हैं। तो उसके लिए जिम्मेवार तो हम खुद ही हैं। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। कुछ डिफरेंट शब्दों में भी मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा से। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगी, और मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं उसकी जिम्मेवारी लेती हूं। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, मैच करे। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।